गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट बच्चों। सब्जेक्ट है आपका हिंदी व्याकरण। तो चलिए आप भी अपनी अनुपम हिंदी व्याकरण पुस्तक खोल लीजिए। इसमें हम अध्ययन कर रहे थे अध्याय 15 जिसका नाम है कहानी पठन। तो यहाँ पे हमने इससे पहले प्यासे कौवे की कहानी पढ़ी जिसमें हमने यह शिक्षा ली कि किसी भी कार्य को अपने पूरे प्रयास से करना चाहिए। पूरे प्रयास से क्या हुआ कार्य में हम जरूर सफल होते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी था जहाँ चाह वहाँ राह। जिस कार्य को करने में हमारी पूरी चाह होगी, पूरी लगन होगी, वह कार्य अवश्य पूरा होगा, उसमें हमें राह जरूर मिलेगी। तो इस तरह बच्चों आज हम इसमें दूसरी कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है अंगूर खट्टे हैं। तो आप भी अपनी पुस्तक में देखिए और मेरे साथ साथ पढ़ने का प्रयास कीजिए कि किसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। एक दिन की बात है, उसे बहुत भूख लगी। वह भोजन की तलाश में बाग में पहुंची। एक बाग में पहुंची, वहां उसने अंगूरों की बेलें देखी। उन पर अंगूरों के गुच्छे लटक रहे थे। वह उन तक पहुंचने के लिए कई बार उछली कूदी किंतु वह अंगूरों तक नहीं पहुंच सकी। अंत में वह निराश होकर अपने घर की ओर चल पड़ी। चलते चलते उसने मन ही मन सोचा कि अंगूर क्या है, खट्टे हैं, मैं उन्हें खाकर बीमार नहीं होना चाहती। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पे शिक्षा लिखा हुआ है, काम पहुँच से बाहर होने पर उसमें दोष निकालना। तो चलिए बच्चों इस कहानी का अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसी जंगल में क्या है, एक लोमड़ी रहती थी। और आपको पता ही है कि लोमड़ी क्या होती है, बहुत चतुर होती है, बहुत तेज होती है, चालाक होती है। तो एक दिन की बात है, उसे बहुत भूख लगी। लोमड़ी क्या थी, बहुत भूखी थी और वो भोजन की तलाश में क्या एक बाग में पहुंची। वो भोजन की तलाश में भोजन खोजते खोजते एक बाग बगीचे में पहुंचती है। वहाँ उसे अंगूरों की बेल दिखी। तो उस बाग में, उस बगीचे में वो क्या देखती है, अंगूरों की बेलें देखती है। तो अंगूरों की बेल से क्या से अंगूरों के गुच्छे लटके रहते हैं ना, तो वो उन्हें देखती है। उन पर अंगूरों के गुच्छे लटक रहे थे और वह उन तक पहुंचने के लिए कई बार उछली कूदी किंतु वह उन अंगूरों तक नहीं पहुंच सकी। और जो लोमड़ी है वो अंगूर के गुच्छे तक पहुंचने के लिए, अंगूरों को खाने के लिए कई बार प्रयास करती है, उछलती कूदती है कि मैं इन अंगूरों को निकाल सकूं, खा सकूं, लेकिन वह उन तक नहीं पहुंच सकती है। फिर अंत में वह निराश होकर अपने घर की ओर चल पड़ी। और फिर जब उसके हाथ अंगूर नहीं लगते हैं तो वह निराश हो जाती है, हार मान लेती कि और फिर अपने घर की ओर चल पड़ती है। फिर चलते चलते उसने मन में सोचा कि अंगूर क्या है, खट्टे हैं, मैं इन्हें खाकर बीमार नहीं होना चाहती। क्योंकि यह लोमड़ी क्या बहुत चतुर होती है, तेज होती है। वो अपनी गलती ना देखते हुए अपना, यदि वो पूरा प्रयास करती, पूरी मेहनत के साथ प्रयास करती कि मैं किस तरह इन अंगूरों तक पहुंच सकूं, इन अंगूरों को तोड़ सकूं, पर वो इस पर ध्यान न देते हुए वह अंगूरों पे ही दोष दे रही है कि अंगूर क्या खट्टे हैं, जबकि उसने अंगूर क्या खाए भी नहीं क्योंकि अंगूर उसके हाथ लगे ही नहीं। फिर भी वो अंगूरों पे ही दोष दे रही कि अंगूर खट्टे हैं, अब मैं इन्हें खाकर बीमार नहीं होना चाहती हूँ। तो यहाँ पर हमें शिक्षा मिलती है कि काम पहुँच से बाहर होने पर उसमें दोष निकालना। यदि हम किसी कार्य को नहीं कर पा रहे हैं और फिर भी हम उस पर क्या कर रहे हैं, दोष निकाल रहे हैं, फिर हम उस पर क्या कर रहे हैं, दोष निकाल रहे हैं। हम अपने पूरे प्रयास के साथ उस कार्य को ना करते हुए फिर भी हम उस कार्य में ही दोष निकाल रहे हैं। जिस तरह लोमड़ी क्या कर रही है, लोमड़ी कोशिश करती, पूरे प्रयास से कोशिश करती कि मैं किस तरह इन अंगूरों तक पहुंच सकूं, इन्हें तोड़ सकूं, लेकिन वो इस पर ध्यान न देते हुए किसे बोल रही है, अंगूरों को ही बोल रही है कि अंगूर क्या है, खट्टे हैं, बेकार हैं, इन्हें खाकर मैं बीमार नहीं पड़ना चाहती। तो यहाँ पे इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि यदि हम किसी कार्य को नहीं कर पा रहे हैं तो हमें उस पर दोष नहीं निकालना चाहिए। अपने कार्य को, हमारा जो भी कार्य है, हमें उसे पूरे प्रयास के साथ करना चाहिए। तो इस तरह बच्चों आज आप अंगूर खट्टे कहानी को एक बार खुद से पढ़ेंगे और इस कहानी को अपनी व्याकरण की कॉपी में लिखने का भी प्रयास करेंगे। तो चलिए बच्चों आज एक
कहानी आप पढ़ने के साथ साथ अपनी हिंदी की कॉपी में लिख भी लीजिए। तो चलिए आज ये कार्य कर लीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू।